हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 6। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो इन सब सवालों में सबसे पहले आप क्या करिए, चित्र बनाइए। सवाल को पढ़ते जाइए और चित्र बनाते चलिए। तो सवाल जैसा जैसा बोला गया है ना, ठीक उसी तरह करते चलते और चित्र बनाते चलते। तो कह रहा है कि 30 मीटर का एक भवन है, तो ये एक भवन बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। और भवन कहाँ खड़ा रहेगा भाई? ये जमीन है, ये जमीन पर है खड़ा। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक भवन है और ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और यहाँ से भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसका ऊंचाई कितना है भाई? 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर ये लड़का की ऊंचाई है। चलिए हम एक नॉर्मल समझने के लिए बना लेते हैं, ये एक लड़का है। चलिए, हो गया, खत्म। उसके बाद चलिए अब देखिए, ये लड़का यहाँ चूंकि कौन बन रहा है? उन्नयन। अब लड़का जो देखेगा ना, ये पैर वाला पार्ट है, यानी पैर है और यहाँ पर इसका आंख है। तो आंख, वो आंख से देखेगा तो कौन इसी जगह बनेगा। तो यहाँ पर इसी के समांतर हम क्या करेंगे, इसमें एक रेखा खींच लेंगे, जो कि कौन यहीं पर बनेगा। अब यहाँ नहीं बनेगा, यहीं से नहीं देखेगा, जहां से देखता है वहीं पर कौन बनता है? उन्नयन कोण। चूंकि उन्नयन कोण है, देखिए कहा क्या रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहां से ये भवन की ओर आता है ना, आता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब शुरुआत में उन्नयन कोण 30 डिग्री का था, तो यहाँ शुरुआत वाला स्थिति तो ये है भाई, इसमें 30 बन रहा है। और बाद में कुछ दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर ये चलकर आया, अब कितना हो गया? ये 60 का बना दिया भाई। कितना बना दिया? 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो लड़का यहाँ से चलकर यहाँ आया, उसी का दूरी सवाल में बोलता है निकालने के लिए। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है तो सबसे पहले सवाल में नाम दे दीजिए, ए बी सी, उसके बाद यहाँ डी और यहाँ ई और यहाँ पर एफ। ठीक, ठीक है। अब सवाल में जो चीज दिया है, जो नहीं दिया है, सबको लिखते चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हल लिख देते हैं, जो कि यहीं से हम स्टार्ट किए थे। अब लिखते हैं। तो सबसे पहले जो नहीं दिया उसको मान लेते हैं। तो ई एफ जो है ना, तो लड़का के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी है, तो वही मान लेते हैं। माना, यहाँ पर लिखते हैं कि माना लड़का के द्वारा भवन की ओर, भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर क्या है? ई से एफ। क्या है? ई से एफ, वो निकालना है। उसके बाद अब जो दिया है वो सब निकालते हैं। ए से सी क्या है? भवन है, जो कितना है? 30 मीटर। तो अब ये दिया है, इसको लिख लेते हैं कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना हो गया? ये ए सी बराबर कितना? ये 30 मीटर। लड़का का ऊंचाई डी से ही 1.5 मीटर, वो भी लिखेंगे कि लड़का का मीटर। तो लड़का का जो ऊंचाई है वो डी से ई है। कितना है? डी से ई, जो कितना है? 1.5 मीटर। और दिया है एक चीज और निकालना होगा सवाल में, वो पहले निकाल लेते हैं। देखिए सवाल जो बनेगा ना, तो हमको पूरा भवन का ऊंचाई नहीं बनेगा इसे, ये जो ए से बी है इतने दूर, क्योंकि त्रिभुज यहीं पर बन रहा है इसी रेखा पर, तो ए से बी निकालना होगा। क्या करना होगा? ए से बी। तो ए से बी क्या है? लड़का को छोड़कर भवन की ऊंचाई क्या है, इसको निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। लड़का को छोड़कर भवन की ऊंचाई। तो लड़का को छोड़कर भवन की ऊंचाई कितना है? तो ये कितना है? ए से बी लिख लेते हैं, ए बी। अब ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा? देखिए अगर ए बी, अब ध्यान से देखिए, ये कितना है? डी से ई,
1.5। तो ये भी भाई 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि ये एक आयत बन गया CDFB। ये एक आयत है, आयत का आमने सामने, ये वाला भुजा इसके बराबर और ये वाला भुजा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, दायां से बायां, बायां से दायां, हो गया। ये जितना उतना ही, हमको सिर्फ चाहिए ए से बी। तो ए से बी कैसे निकलेगा? अगर आप ए सी में से इस बी सी को घटा दीजिए, इसको काट लेंगे तो ए बी बचेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ए सी में से घटा दीजिए, ए से सी पूरा में से बी सी काटिएगा, बी सी काटिएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ए बी बचेगा। क्या बचेगा? ए बी। तो ए सी का वैल्यू कितना है? 30 और बी सी का वैल्यू है 1.5। ठीक है, तो दोनों घट कर हो गया 28.5 मीटर। ये क्या है भाई? ए बी। ये क्या निकल गया? ए बी हमारा निकल गया, जो लड़का को छोड़कर भवन की ऊंचाई है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, और एक चीज दिया है वो भी लिखिए, कोण दिया है सब में। इस त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें 30 डिग्री का। यहाँ कोण बनता है वो लेटर बीच में रखिए, कोण ए ई बी। अब लिखेंगे यहाँ पर, ये कोण ए ई बी बराबर कितना है? ये 60 डिग्री का छोटा वाला, और बड़का त्रिभुज जो बन रहा है ए एफ बी, कोण ए एफ बी बराबर कितना है? वो 30 डिग्री। अब यहां से आपको रिलेशन यानी कि संबंध लगाना है। क्या दिया है और क्या निकालना है? देखिए, निकालना इतना है, मतलब लड़का कितना दूर चल कर गया, यानी आधार निकालना। क्या निकालना? आधार। और दिया क्या है? ये लंब। ये तो समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा समकोण त्रिभुज बने। दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज में लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे। तो पहले छोटका ले लेते हैं, बाद में बड़का लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पहले लीजिए ए बी ई में, किसमें? ए बी में। इसका और इसका रिलेशन, ये लंब और ये आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, किसमें? इस समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। ठीक है, क्या लगाएंगे? टेन थीटा। क्यों? क्योंकि हमको आधार निकालना है ये वाला, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ निकालेंगे तो बड़का हम पूरा आएगा, बाद में ये पूरा लेंगे, इसीलिए आधार लगा रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब और बटे आधार हो गया। थीटा की जगह क्या आएगा? जो त्रिभुज लिए हैं ए बी ई में, तो ए बी में कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कि टेन 60 डिग्री अब बराबर लंब का वैल्यू कितना है? लंब पहले नाम लिख लेते, ए से बी लंब है तो ए बी। आधार कितना? बी से ई, तो बी ई। अब सबका वैल्यू रखते जाते हैं। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो लिखेंगे कि √3 और बराबर ए बी का वैल्यू, ए से बी यहाँ नहीं है, हम यहाँ निकाले हैं। ए बी देखिए 28.5, ये हो गया आपका 28.5 मीटर। और ये बी से ई, बी से ई नहीं है तो बी से ई को बी से ई लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ से कोना कोनी गुना, देखिए ये बटेम है, इसको बटेम बना के कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो 28.5 को इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले उसी को करिए जो नहीं दिया है, बी ई को करेंगे √3 से। तो ये हमारा हो जाएगा आपका √3 बी ई बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है। अब वैल्यू किसका चाहिए? बी ई का। तो √3 इधर गुना में, उधर जाकर कौन चीज बदलेगा? भाग में। तो भाग मतलब बटे बी से ई बराबर कितना हो गया? 28.5 मीटर अब बटे √3। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। इसका जरूरत जो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे उसमें पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं बड़का वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी एफ। ठीक है, इसमें भी टेन थीटा का रिलेशन लगाएंगे, क्योंकि यही नहीं निकालना है। तो इसमें अब पूरा आधार आएगा, इतना तो निकाल नहीं है, इतना निकाल लेंगे। ठीक है, तब आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां से लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी एफ में, ए बी एफ में। रिलेशन किसका? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि लंब और बटे आधार। क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। तो थीटा का कितना? जो त्रिभुज लिए हैं ए बी एफ में, तो यहाँ पर कोण कितना बनना बराबर में? 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका आएगा टेन 30 डिग्री, कितना आ जाएगा?
tan 30 डिग्री और बराबर लंब का वैल्यू a से b, इसमें भी तो a भी लिख देते हैं, और आधार कितना होगा b से f, यानी BF हो गया। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 यानी 1/√3, और बराबर AB का वैल्यू यहाँ देखिए निकालें, AB यहाँ 28.5 मीटर। B से F, देखिए B से F, अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात ये है, देखिए B से F तक 2 टुकड़ा है। B से F कैसे पूरेगा, जब BE में EF जोड़िएगा तभी निकलेगा, इस तरह आपको करना ही पड़ेगा। B से, चूंकि हम BE जो है ना निकाल चुके, इसीलिए उसका वैल्यू रखेंगे वहां पर उसमें, ठीक है, इसीलिए इसको हम समीकरण 1 भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे ना हम B से F को, तो BE में जोड़ देंगे, तो B से E में जोड़ेंगे किसको, E से F को, E से F को, हो गया। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करिए, पहले उसी को करिएगा जिसका वैल्यू नहीं दिया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर आप किसी को कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 से करेंगे तो जैसा है वैसा हो जाएगा, B से E अब प्लस में E से F यानी EF हो गया। अब बराबर 28.5 मीटर को √3 से करेंगे, ये दोनों फेविकॉल के तरफ से चिपक जाएगा, ठीक है, जैसे चिपकता है, गुना तो नहीं होगा, तो 28.5 इंटू √3 हो गया, अब मीटर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जिसका जिसका वैल्यू है ना उसका रखते चले जाते हैं। तो B से E का वैल्यू देखिए हम निकालें समीकरण 1 में, जो 28.5 मीटर है, तो B से E की जगह हम 28.5 मीटर बटे √3 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे 28.5 मीटर और बटे √3, और बराबर E से F, बराबर नहीं यहाँ प्लस होगा, प्लस के E से F अब बराबर और 28.5 इंटू √3 मीटर हो गया। अब देखिए हमको E से F चाहिए, E से F ना चाहिए, E से F देखिए क्या माने थे हम, लड़का के द्वारा भवन की ओर तय की दूरी, तो E से F निकाल लीजिएगा ना, आसानी से निकल जाएगा। तो EF को रहने दीजिए, EF के साथ 28.5 मीटर, अब 28.5 बटे √3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस में चलेगा, पूरा सेटे उठा के चले जाइए, तो इधर आ जाएगा आपका कि पहले बचेगा EF और बराबर उधर जो पहले उसको पहले लिखिए, तो 28.5 √3 माइनस प्लस का है तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 28.5 और बटे √3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब भिन्न का जोड़ घटा हो गया, ये दोनों बटे, इसको बटे में बना लीजिए, क्या करिए बटे में बना लीजिए। अब नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं सिंपल वाला, ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। तो E से F ज्यों का त्यों रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, और नीचे नीचे 1 और √3 का एलसीएम √3, कितना हो जाएगा आपका √3 हो गया। अब देखिए 1 से इस √3 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 1 को जिस भी संख्या में भाग देते हैं उतने ही बार में करता है, तो √3 को गुना करेंगे पूरा सेट से, यानी कि 28.5 √3, इस ये आ जाएगा आपका कि 28.5 √3, इसको गुना करना है किससे, √3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों गुना होकर 3 बन जाएगा, जब रूट में समान चीज गुना मतलब 3, यानी कि 28.5 और गुना 3, तो 3 से करिएगा तो 5 तिया 15 हासिल है, 8 तिया 24, 1 25 बचा दूं, 3 दूनी 6 2 8। हाँ अब देखिए पॉइंट क्या अंक बाद है, 1 अंक, ये हो गया आपका 85.5, इसके जगह कितना आएगा, ये हो गया 85.5 माइनस, उधर जो है √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, और 1 को इसी से गुना करेंगे 28.5 से, तो वही हो जाएगा 28.5 हो गया, ठीक है। अब कौन दिक्कत, अब इसमें देखिए अब यहां से क्या करिए, अब सिंपल वाला घटा हो गया, क्या हो गया घटा, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, अब घटा लेते हैं, तो सिर्फ यहाँ देखिए इसको भी हम रफ में घटा के दिखा देते हैं, 85.5 और घटा लीजिए 28.5, तो घट के कितना बच गया, 5 में से 0 और 15 में से 8 गया 7 और 7 में 2 गया 5, यानी कि 57, कितना बचा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी 57, सिर्फ 57, तो घट के आपका बच रहा है कि EF बराबर 57 बटे √3, और आपको पता है कि जैसे बेबी को बेस पसंद नहीं है, वैसे हाइट एंड डिस्टेंस में हर में रूट पसंद नहीं है, तो हर में जो रूट है उसको हटाएंगे, हटाने वाले तरीके को क्या कहते हैं मालूम है ना, हर परमेकरण, क्या कहते हैं, हर परमेकरण। यहाँ पर हम आपको लिखना होगा कि हर परिमेय
करण करने पर, तो हर में जो चीज है उसी चीज से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। तो 57 बटे √3 और गुना √3 और बटे भी √3। जो चीज हर में उसी चीज से ऊपर और नीचे गुना, ठीक है, नीचे भी गुना करेंगे ऊपर भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऊपर तो दोनों सट जाएगा, 57 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 57 √3, और नीचे समान संख्या रूट में रहता है गुना में, तो एगो संख्या बाहर, सिर्फ रूट गायब, तो 3, और 3 से कट जाएगा ये 19 बार, ठीक है। तो कितना निकला, 19 √3, ठीक है। अब जो चीज हमको पूछा गया था उसको अब लास्ट में हम लिख देंगे। देखिए ये 19 √3 ये यूनिट है मीटर, तो लास्ट में लिख देंगे। क्या निकाले हम, EF, ये क्या है, EF, लास्ट में यहाँ लिख देते हैं, और वहां लिखेंगे लास्ट में EF, तो लिखेंगे अतः लड़का के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में कि अतः लड़का के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर, ठीक है। तो ये आप लिख दिए, हम ऐसे लिखना है लास्ट में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।